नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। दोस्तों, मध्य प्रदेश में अभी जो कैलेंडर जारी किया है उसके अनुसार मैं आपको एक भर्ती के बारे में बताऊंगा जिसमें कौन कौन एलिजिबल है और मोस्टली जो है वो इसमें आप लोग फॉर्म भर पाओगे और ग्रेजुएशन बेस पर रहेंगी इसमें बहुत सारी पोस्टें। तो वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि क्या क्या क्वालिफ़िकेशन है और कौन कौन जो है वो इसमें फॉर्म भर पाओगे। जैसे कि बात की जाए, आपने देखा तो होगा, और ये 2024 का कैलेंडर है जिसमें मात्र जो है वो यहाँ पर 3 से 4 से 5 के करीबन जो है वो भर्तियाँ देखने को मिल रही हैं। और कैलेंडर अपडेट होता है या नहीं होता है, जब तक अपडेट नहीं हो जाए तब तक अभी हाल फिलहाल कुछ भी कहना मुश्किल है। ओके, तो देखिए यहाँ पर अब 2023 की भर्तियाँ भी बहुत सारी आप देखोगे कि 2023 में जो भर्तियां हुई थी इसमें से अभी भी कंप्लीट नहीं हुई हैं, सही बताऊं तो यहाँ पर आप देखोगे एमपी पुलिस कांस्टेबल की अभी तक जो है वो इसका रिजल्ट जारी हुआ है, फर्स्ट फेज का फिजिकल नहीं हुआ है। ठीक है ना, जून के बाद आपको देखने को मिलेगा। तो मतलब ये ऑल ओवर जो है वो 2023 की भर्ती 2024 पूरा निकलने वाला हो जाएगा। वहीं बात की जाए तो ये हाई स्कूल टीचर हो गया, तो यहाँ पर देखने को मिलेगा। और यहाँ पर कुछ भर्तियाँ हैं जिन कम पोस्टें निकाली गई थी, जिनके रिवाइज रिजल्ट भी देखने को मिले, तो इनका आपको जो है वो देखने को मिल रहा है। अभी ग्रुप 4 का है तो इसकी जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है, वेटिंग लिस्ट वगैरह है, तो इसकी भी अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। ठीक है, और बात की जाए तो यहाँ पर ग्रुप 5 फॉरेस्ट गार्ड का हो गया, तो इसका भी अभी तक कुछ भी जो है वो फिजिकल के बारे में कोई भी डेट नहीं आई है। और बाकी की भर्तियाँ मतलब ऑल ओवर देखिए 2023 में जो भी भर्तियाँ हुई हैं उसमें से अभी भी कोई भी सही तरीके से कंप्लीट नहीं हुई है, समझ रहे हो। अभी 2024 की बात की जाए तो मैं आपको सीधा उस भर्ती की तरफ ले सकता हूँ जिसमें ऑल ओवर देखा जाए तो मोस्टली जो है वो विद्यार्थी फॉर्म भर पाएंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे कि मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 सहायक संपरीक्षक व अन्य समकक्ष पदों हेतु भर्ती परीक्षा। इसका जो है वो एग्ज़ाम जो होना है वो नवंबर माह में देखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो इस भर्ती के बारे में आपको बताऊंगा, बाकी की और भी जो है वो देख लूँगा मैं कि कौन कौन जो है वो इसमें एलिजिबल है। फिलहाल मैं आपको इस भर्ती के बारे में बता रहा हूँ। आपको पता हो तो पटवारी के साथ ही जो है वो ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की भर्ती जो है वो निकाली गई थी, जिसमें 2000 पोस्ट के करीबन निकाली गई थी। आपको पता हो तो टोटल जो है वो 9000 के करीबन पोस्ट थी, जिसमें पटवारी और ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 थी। और बताया जा रहा है कि जो है वो 2000 पोस्ट जो है वो खाली चली गई हैं, जिसमें से बहुत सारी जो है वो ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की होंगी और पटवारी की होंगी। तो ये आगे जो है वो आपको देखने को मिलेंगी, इसी में ऐड हो सकती हैं, है ना। तो चलिए मैं आपको सीधा नोटिफिकेशन की तरफ ले चलता हूँ जो कि पटवारी के साथ ही निकाला गया था। तो यहाँ पर आप देखोगे ये जो भर्ती थी वो 2022 में हुई थी। आपको पता हो तो एलिगेशन भी लगे थे, जिसकी वजह से जो है वो 2023 2024 हो गया और जल्दी जल्दी जो है वो सारी प्रोसेस चीज़ें होगी, और जिसकी अभी तक जो है वो हमें जांच रिपोर्ट तक देखने को नहीं मिली है, समझ सकते हो आप। अब मैं सीधा जो है वो चलता हूँ यहाँ पर इसमें जो है वो पद कौन कौन से रहते हैं, है ना। सीधा हम पदों की तरफ बढ़ते हैं और इसमें मैं आपको बता दूं ये तृतीय श्रेणी की जो है वो भर्ती होती है। और इसके आपको आयु सीमा की अगर मैं बात करूं, ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आयु सीमा जो है वो मोस्टली ऑल ओवर सारे भर पाते हैं। उससे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर सिलेबस की। जैसे कि आपने पटवारी का हो गया और ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का एक ही पेपर हुआ था, तो वही सिलेबस है सेम टू सेम, आप अलग से कुछ नहीं है। पहले 200 नंबर का आपका पेपर देखने को मिलेगा। इसमें सामान्य विज्ञान हो गया, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, ओके। और दूसरा जो पेपर होगा उसमें जो है वो रीजनिंग रहेगी, कंप्यूटर रहेगा, मैथ्स रहेगा और मैनेजमेंट रहेगा। तो यहाँ पर ये जो है वो 200 नंबर का पेपर रहेगा, ओके। और जिसका कट ऑफ जो है वो अब 2000 पोस्ट थी, तो जिसका कट ऑफ जो है वो करीबन जो गया था, बात की जाए तो 150 के करीबन जो है वो आप मान सकते हो 140 प्लस 145 प्लस जो है देखने को लगा, क्योंकि पटवारी का ही जो है वो 144 गया था, है ना। तो 150 हम मान के चलेंगे, इससे प्लस जो है वो मान के चलेंगे। एंड आगे बात कीजिए, देखिए ये मैं 2000 पोस्ट के अनुसार बता रहा हूँ। जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा उसमें कितनी क्या पोस्ट निकलती हैं
तो वो चीज़ें अलग देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, फिलहाल हम कट ऑफ पर जो है वो फोकस नहीं करते हैं, सीधा जो है वो आप कौन कौन से विद्यार्थी हैं जो है इसको फॉर्म भर पाओगे। जैसे कि यहाँ पर आयु सीमा की बात की जाए तो 18 से 40 होगी, और बाकी जो रिजर्वेशन कैटेगरी के हैं जैसे कि SC ST OBC हो गए, है ना, कर्मचारी, भूतपूर्व कर्मचारी हो गई, महिला, अनारक्षित या आरक्षित आदि की हैं तो उनकी 5 वर्ष बढ़ जाती है तो 45 वर्ष जो है वो, तो आयु बहुत होती है 40 वर्ष तक जो है वो, इसमें 45 वर्ष तक जो है वो फॉर्म भर पाओगे। ठीक है, अब आगे बात की जाए तो देखिए अब मैं सीधा जो है वो इसमें पोस्टों की तरफ बढ़ूँगा, पदों की तरफ बढ़ूँगा कि इसमें कौन कौन से पद जो है वो निकाले जाते हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे कि रिजर्वेशन के बारे में भी बताया गया है, जैसे कि OBC का रिजर्वेशन जो है वो 27% दिया था और 27% पर नियुक्ति भी हो गई है पटवारी की, लेकिन उसके बाद से जैसे ही ग्रुप 4 हो गया, MP पुलिस हो गया, वन रक्षक हो गया, इसमें कुछ अलग ही लफड़ा देखने को मिला। पता है कि इलेक्शन से पहले सारी चीज़ें आपके फेवर में होती हैं, लेकिन इलेक्शन के बीत जाने के बाद जो है वो स्टूडेंट को भुला दिया जाता है। तो ये चीज़ें हैं। अब देखते हैं आगे जो है वो इसमें क्या कैसा रिजर्वेशन का फंडा रहेगा, या यही चलता रहेगा 87 या 13% का, वो भी। अब आप देखोगे यहाँ पर कि परीक्षा केंद्र है यहाँ पर, चलिए मानसिक स्तर, चलिए हम आगे चलते हैं और यहाँ पर आप देखोगे, देखिए इसमें दोनों जो है वो टोटल जो है वो मैं बात करूँगा पदों के बारे में। जैसे कि यहाँ पर अलग अलग विभागों में अलग अलग जो है वो पोस्टें देखने को मिली थी। ठीक है, अलग अलग ज़िलों में जो है वो देखने, जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे अवर सचिव विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल, तो ये जो है वो पद जो पोस्ट निकाली गई हैं। लेकिन मैं आपको सीधा क्वालिफ़िकेशन की तरफ बढ़ेंगे हम, है ना, क्वालिफ़िकेशन की तरफ। यहाँ पर तो पोस्ट की डिटेल के बारे में बताया गया है कि ARI की पोस्ट भी थी इसमें, है ना, जैसे असिस्टेंट रेवेन्यू इंस्पेक्टर हो गए और अन्य जो सहायक प्रबंधक हो गए, डेटा एंट्री ऑपरेटर हो गई, अन्य जो CPCT पे बेस्ड रहती हैं, तो ये भी जो है वो अवेलेबल थी। ये पूरी टोटल जो है वो 9000 पोस्ट थी, 2000 जो है वो ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की थी। अब यहाँ से हम चलते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखोगे आप अनुवादक, अनुवादक ये ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के अंतर्गत आती है, पटवारी के अंतर्गत नहीं आती है। ठीक है, तो इसमें जो है वो आप देखोगे विधि में ग्रेजुएशन किया हो आपने, ठीक है, हिंदी साहित्य या अंग्रेजी साहित्य में आपने ग्रेजुएशन किया हो तो ये भी यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे, या फिर आपने अंग्रेजी साहित्य में जो है वो ग्रेजुएशन के लिए हिंदी साहित्य विषय में ग्रेजुएशन किया हो, और कंप्यूटर का आपके पास डिप्लोमा या डिग्री वगैरह होना अनिवार्य है। तो ये हो जाएगा हमारा इस पोस्ट के लिए अनुवादक के लिए। सहायक ग्रंथपाल, सहायक ग्रंथपाल के लिए आपको लाइब्रेरी साइंस लाइब्रेरी साइंस में आपने उपाधि या डिप्लोमा किया हो और कंप्यूटर के पास आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होना ज़रूरी है। ठीक है ना, सेम वही जो है वो यहाँ पर भी रहने वाला है। आगे देखिए यहाँ पर सहायक संपरीक्षक कुल पद जो है वो इसके 149 निकाले गए थे। इसमें जो है वो आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, आपने जो है वो आर्ट में किया हो या विज्ञान यानी साइंस में किया हो या कॉमर्स में किया हो तो ये एलिजिबल हो जाएगा। तो इसमें साइंस आ रहा है, कला या साइंस या वाणिज्य में, तो साइंस से जो लोग हैं ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो ये फॉर्म भी भर पाओगे, मतलब ये वाली पोस्ट आप भर पाओगे, और यही जो है वो मोस्टली ज़्यादातर देखने को पोस्ट मिलती हैं। तो सेम वही है, ये जो है वो बैकलॉग वाली हैं और ये जो है वो सीधी थी भर्ती 149। ओके, सहायक जनसंपर्क अधिकारी की बात की जाए तो यहाँ पर आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, और माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय संस्था या किसी मान्यता प्राप्त संस्था से पत्रकारिता में जो है वो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। तो ये जो है वो यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। प्रचार सहायक ग्रेड 2 की बात की जाए तो इसमें जो है वो ग्रेजुएशन और मान्यता प्राप्त संस्था से DTP के प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। ओके, अनुवादक मैं आपको बता चुका हूँ, सेम वही चीज़ें देखने को मिलेगी, ये अलग अलग ज़िलों में है। कनिष्ठ सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर, ठीक है, तो इसकी टोटल जो है वो 7 पोस्ट निकाली गई थी, और इसमें आप देखोगे आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए 60%, मिनिमम जो है वो 60% जो है वो आपके पास होना चाहिए ग्रेजुएशन में। ठीक है, 1 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर आपने कोई डिग्री की हुई हो, कंप्यूटर साइंस से की हुई हो या UGC मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा किया हो, तो आपके पास जो है वो यहाँ पर ये सब आप देख रहे हो, ये सब जो है वो अनिवार्य हैं।
ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो BE किया हो यानी CSIT से, MCA वगैरह किया हो, BCA वगैरह किया हो CSIT से, ठीक है ना। तो कंप्यूटर के लिए ये एलिजिबल रहेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो। एक चीज़ याद रखना है, BSc या BCom डिग्रियाँ जिनमें केवल कंप्यूटर के एक विषय का अध्यापन सम्मिलित है वह मान्य नहीं होगा। और साथ में आपके पास CPCT का स्कोर कार्ड भी होना अनिवार्य है। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हो, इसमें जो है वो कनिष्ठ सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर में ग्रेजुएशन कंप्यूटर का आपके पास डिप्लोमा या डिग्री हो, और बात की जाए तो CPCT स्कोर कार्ड हो, तो ये वाला जो है वो भर पाओगे आप। आगे देखिए यहाँ पर सेम ही है, तो मैं बताऊंगा नहीं। यहाँ पर स्टेनो टाइपिस्ट जो लोग स्टेनो किए हुए हैं तो यहाँ पर स्टेनो भर पाओगे, जैसे कि आपके पास ग्रेजुएशन और हिंदी शीघ्र लेखन में 80 शब्द प्रति मिनट की गति होना चाहिए, कंप्यूटर का डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए, और CPCT का स्कोर कार्ड होना चाहिए। समझ गए। आगे देखिए यहाँ पर परिवीक्षा अधिकारी होते हैं। परिवीक्षा अधिकारी के लिए जो है वो आपके पास विधि में जो है वो लॉ में बात की जाए तो आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। ये सेम ही रहेगा। सिलाई प्रशिक्षक तो जाहिर सी बात है ITI वगैरह किया हुआ, आपने सिलाई से डिप्लोमा किया हो और आपके पास ग्रेजुएशन है तो आप इसको भर पाओगे। ओके। प्रशिक्षक की बात की जाए तो ITI ट्रेड, जो भी व्यवसाय ट्रेड होना चाहिए, व्यवसाय संबंधित ट्रेड व्यवसाय, और ग्रेजुएशन होना चाहिए। समाजशास्त्र विषय के साथ आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। प्रशिक्षक ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। निर्देशक की बात की जाए तो ITI इसमें भी मांगा गया है और ग्रेजुएशन मांगा गया है। शिक्षक की बात की जाए तो समाजशास्त्र विषय में आपके पास डिग्री होना चाहिए और बैचलर डिग्री इन एजुकेशन यानी BEd होना अनिवार्य है। शिक्षक सेम रहेगा। पर्यवेक्षक ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। हाउस मास्टर की बात की जाए तो समाजशास्त्र विषय के साथ आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। ये भी सेम ही है। तो मोस्टली जो है वो जिसमें विद्यार्थी इसमें एलिजिबल होंगे ज़्यादातर, क्योंकि ज़्यादातर जिनके पास ग्रेजुएशन होती है, कंप्यूटर का डिप्लोमा होता है, CPCT होता है और स्टेनो टाइपिस्ट होता है, तो ये मोस्टली जो है वो आपको विद्यार्थी इसमें कॉम्पिटिटिव देखने को मिलते हैं। बाकियों के इतना कॉम्पिटिटिव नहीं होता है, जैसे कि सांख्यिकी अन्वेषण हो गया, तो इसमें जो है वो आपके पास सांख्यिकी अनिवार्य विषय में, जैसे कि सांख्यिकी, गणित, वाणिज्य, समाजशास्त्र, सामाजिक कार्य और अर्थशास्त्र में जो है वो आपके पास ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। और कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए, कम से कम डिप्लोमा उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक है। ग्रेजुएशन हो तो अच्छी बात है, वरना डिप्लोमा होना ज़रूरी है। तो ये जो है वो सांख्यिकी के लिए। डेटा एंट्री ऑपरेटर की बात की जाए तो वही चीज़ें हैं, CPCT का स्कोर कार्ड होना चाहिए। डेटा एंट्री ऑपरेटर के कार्य का 1 वर्ष का अनुभव इसमें मांगा गया है। ये देखिए यहाँ पर अनुभव मांग लिया गया है, ओके। और ग्रेजुएशन होना चाहिए, तो यहाँ पर ये चीज़ थोड़ी अनुभव की बढ़ गई है यहाँ पर, ओके। ये कार्यक्रम अधिकारी हो गए, संविदा कर्मी हो गए, और कार्यक्रम सहायक की बात की जाए तो कंप्यूटर डिप्लोमा CPCT होना चाहिए, कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए हिंदी वगैरह में, एंड आपके पास समाज शास्त्र विषय के साथ जो है वो ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है, ठीक है। ये भी सेम ही रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो ये सारी चीज़ें जो है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर आंकड़ा विश्लेषण, तो इसमें जो है वो BCA वगैरह किया हो, सांख्यिकी, गणित शास्त्र या कंप्यूटर से डिग्री की हुई हो आपने, तो वो लोग यहाँ पर, और आंकड़ा विश्लेषण कार्य अनुभव भी होना चाहिए और CPCT होना चाहिए, ठीक है। लेखाकार की बात की जाए तो इसमें भी ग्रेजुएशन होना चाहिए, या तो मैथ से या वाणिज्य से किया हो आपने, 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए लेखा कार्य में, और CPCT वगैरह एवं टैली सॉफ्टवेयर का कार्य का जो है वो आपके पास ज्ञान होना अनिवार्य है, ओके। अब मैं आपको आगे देखिए यहाँ पर ARI की पोस्ट की तरफ बढ़ते हैं। बाकी आप ये देख सकते हो क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा ऐसे, तो इसमें बहुत सारी पोस्ट, जैसे कि सहायक विधि अधिकारी हो गए, तो यहाँ पर लॉ की LLB की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर सहायक जनसंपर्क अधिकारी हो गया, तो यहाँ पर आपको पत्रकारिता या विषय में स्नातक तथा पत्रकारिता में डिप्लोमा या जो है वो ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। राजस्व निरीक्षक की बात की जाए तो यहाँ पर जो है वो ग्रेजुएशन और LSD GD डिप्लोमा और कंप्यूटर दक्षता अनिवार्य है इसमें। तो ये सब जो है वो मांगा गया है। जैसे सहायक लेखापाल हो गया तो कंप्यूटर प्रचलन का ज्ञान होना चाहिए और कॉमर्स विषय में आपने ग्रेजुएशन किया हो, तो ये अनिवार्य है यहाँ पर। ये सहायक क्रीड़ा अधिकारी हो गए तो, और सहायक नगर निरीक्षक हो गए, तो नगर नियोजन में जो है वो
नगर नियोजन में जो है वो आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। सहायक संप्रेक्षक सेम टू सेम वही आ गया है। लाइब्रेरियन के लिए लाइब्रेरियन चाहिए, सहायक निरीक्षक और सहायक राजस्व अधिकारी हो गए। तो यहाँ पर आप देखोगे इसमें जो है वो मांगा गया है अलग, सहायक राजस्व अधिकारी हो गए। तो जो मैंने आपको शुरू में बताया था वही चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। ओके, तो ये जो है वो आप ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की जो है पोस्ट है, क्वालिफ़िकेशन है, जिनके बारे में मैंने आपको बताया और इसकी आप प्रिपरेशन कर सकते हो अच्छे से। अभी अच्छा खासा टाइम है, तो आप इसकी प्रिपरेशन और बाकी अगर कैलेंडर अपडेट होता है तो आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि देखिए अभी कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको पता हो तो जैसे कि MPSI की ही बात की जाए, MPSI की बात की जाए 2017 के बाद से वैकेंसी नहीं निकली हैं। और आपने बहुत सारे टीचर्स देखे होंगे कि आ जाएंगी इधर, ऐसा पैटर्न आएगा, फलाना ढिकाना, आपने देखा होगा कि ऐसे जब तक चीज़ें नहीं आ जाती हैं और अभी तक वो SI की वैकेंसी देखने को नहीं मिली हैं। तो हाँ, कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि MP में कब कौन सा एग्ज़ाम जो है वो निकले कुछ नहीं कह सकता। कैलेंडर में आपने देखा, अगर उन्हें निकालना होगा तो कैलेंडर में अपडेट हो जाएगा। ओके, बाकी आप प्रिपरेशन अपनी जारी रखिएगा और जो आपका गोल है, जो आपका सपने हैं, उनको आप कभी मत छोड़िएगा। जब तक आप में हिम्मत है, आप अपनी हिम्मत को बनाए रखिएगा और एक ना एक दिन आपको जो है वो उस चीज़ में सफलता मिलेगी। ये आप भरोसा रखिए अपने आप पर, क्योंकि इंसान की मेंटलिटी ही जो है अगर सब कुछ ख़त्म कर दे तो वो आगे नहीं बढ़ पाता है। अपनी सोच हमेशा जो है वो पॉजिटिव रखिएगा और कहीं ना कहीं आपका जो है वो अच्छी जगह सिलेक्शन मिलेगा। और बस मेहनत करते रहिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, डेफिनेटली मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।